आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की सबमरीन रिक्वायरमेंट के बारे में और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी की तरफ से इस समय किस तरीके से भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए इस डील को स्वीट करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले भारतीय सेनाओं की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि जर्मनी से कुछ स्मॉल आर्म्स को अक्वायर किया जाए, लेकिन जर्मनी की तरफ से भारत के ऊपर स्मॉल आर्म्स को लेकर एक एम्बार्गो लगा दिया गया था, जिसके चलते भारतीय सेनाएं MP5 जैसी गन्स को अक्वायर नहीं कर पा रही थी। इस एम्बार्गो का फायदा उठाते हुए इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल, जो अब कर्नल हो चुके हैं, प्रसाद बांसोड और ARDE ने मिलकर अस्मी जैसी एक मशीन पिस्टल ऑलरेडी बना ली है। वहीं दूसरी ओर जिंदल की तरफ से टॉरस भी भारत में बनाई जा रही है। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि जर्मनी के एम्बार्गो का फायदा भारत को हुआ था और भारत ज्यादा आत्मनिर्भर बन पाया था, लेकिन अब जर्मनी की तरफ से ये एम्बार्गो हटा दिया गया है और अगर भारतीय सेनाएं चाहें तो वो जर्मन गन्स को अब अक्वायर कर सकती। देखिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना के लिए 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स अक्वायर की जाएंगी और इस रिक्वायरमेंट के लिए जर्मनी और स्पेन 2 कंटेंडर्स हैं। यही कारण है कि जर्मनी की तरफ से एम्बार्गो हटाकर अपनी डील को स्वीट करने की कोशिश की गई है। अगर आप रिक्वायरमेंट को समझे तो इंडियन नेवी को 6 सबमरीन्स चाहिए और नेवी ने ये चीज क्लियर कर दी है कि उनको एक ऐसी सबमरीन चाहिए जिसका एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम प्रूवन। साथ ही इंडियन नेवी की तरफ से यह भी क्लियर किया गया है कि AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम फ्यूल सेल टाइप का AIP होना चाहिए और इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केवल 2 ही सबमरीन क्वालिफाई होते हैं, एक जर्मन टाइप 214 सबमरीन और दूसरी स्पेनिश S80 क्लास के सबमरीन। वैसे साउथ कोरियन सबमरीन्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती है, बट एसेंशियली वहाँ पर भी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम जर्मन टाइप 214 सबमरीन्स का ही है और इसी वजह से माना जा रहा है कि फाइनल कंपटीशन जर्मन सबमरीन और स्पेनिश S80 प्लस क्लास के सबमरीन्स के बीच में ही है। जर्मन कंपनी की तरफ से भारत के मस्गांव डॉक लिमिटेड के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया गया है, वहीं पर स्पेनिश कंपनी की तरफ से L&T के साथ में कोलैबोरेशन किया गया है। ऊपर से देखने में ये काफी आसान लगता है कि इन दोनों में से एक सबमरीन को चूज कर लिया जाना चाहिए और जल्द से जल्द भारतीय नौसेना के लिए ये कन्वेंशनल सबमरीन बनाई जानी चाहिए, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं होती हैं जितनी दिखती हैं। जर्मन सबमरीन के साथ में जर्मनी की अनरिलायबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक टेक्निकल परेशानी भी है। जर्मन टाइप 214 सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के साथ में हाइड्रोजन फ्यूल टैंक को कैरी करती है और ये हाइड्रोजन फ्यूल टैंक अनसेफ होता है। देखिए, आप नहीं चाहेंगे कि पानी के अंदर एक इतना बड़ा हाइड्रोजन टैंक आपके पास में मौजूद हो, स्पेसिफिकली एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वॉर फाइटिंग मशीन है और वो पानी के काफी अंदर चलती है। अगर प्रेफर्ड अप्रोच की बात की जाए तो ऑनबोर्ड हाइड्रोजन को जनरेट करना एक बेटर अप्रोच मानी जाती है और कुछ इसी तरीके से DRDO का AIP और स्पेनिश S80 प्लस क्लास की सबमरीन में यूज होने वाले AIP में भी हाइड्रोजन को ऑनबोर्ड जनरेट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर S80 प्लस क्लास की सबमरीन्स की बात की जाए तो वहां पर भी परेशानियां हैं। इस सबमरीन में बहुत सारा इंपोर्टेड कंपोनेंट है, जैसे कि सोनार्स की बात की जाए तो लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया जाता है और ये भी समझना जरूरी है कि अभी तक केवल एक ही सबमरीन बनाई गई है जिसको रिसेंटली स्पेनिश नेवी के बेड़े में शामिल किया गया है। ऐसे में यहाँ पर इंडियन नेवी के पास में कोई इजी चॉइस नहीं है और नेवी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट किया जाए ताकि एक बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सके। इसी कोशिश में इंडियन नेवी की एक टीम जर्मनी जा चुकी है और वहां पर ये टीम जर्मन सबमरीन के एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम से रिलेटेड डेटा को स्टडी करेगी और उसको पूरी तरीके से गेज करेगी। यही टीम जर्मनी में अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद में स्पेन जाएगी और स्पेनिश S80 प्लस क्लास की सबमरीन के डेटा को भी ये लोग स्टडी करेंगे। मीनवाइल DRDO के AIP के साथ में एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को भी अपग्रेड किया जाएगा और वहां से भी कुछ डेटा निकल कर आएगा जिसको बेंचमार्क के तौर पर यूज किया जाएगा। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि चीजें आसान नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर डिले है, लेकिन जर्मनी की तरफ से एम्बार्गो हटाना उनकी सीरियसनेस को दिखाता है। देखिए, जब जर्मनी की तरफ से भारत के ऊपर स्मॉल आर्म्स को लेकर एम्बार्गो लगाया गया था तब वहां की चांसलर थी एंजेला मर्कल, लेकिन अब वहां पर लीडरशिप चेंज हो चुकी है और ओलाफ सोल्स जो अभी के चांसलर हैं वो भारत के साथ में बेहतर रिलेशनशिप चाहते हैं। इनफैक्ट एंजेला मर्कल के समय जर्मनी की तरफ से डिसाइड कर लिया गया था कि वो प्रोजेक्ट 75I में भी बिडिंग नहीं करेंगे, लेकिन लीडरशिप चेंज होने के बाद में उनकी तरफ से बिडिंग की गई और अब वो काफी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग कर रहे हैं। होप इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर आपको एक और बेहतर पिक्चर मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।